जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। सही सुना आप लोगों ने, ठीक है। ये हम लोग देखने वाले हैं जो कल 4 फरवरी को होने वाला एग्जाम है, उसका आंसर की, ठीक है। एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 हिंदी ए पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम से पहले हम लोग आंसर की देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, एक छोटा सा निबंध दिया गया है, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ विरज भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ विरज के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल या द्रव से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ विरज के जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं और चीनी के पानी डालने पर चीनी गल जाता है। उसी प्रकार से माटी में पानी डालने पर सूखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है, ठीक है ना। ये लिया गया था आपका गद्यांश। चलिए, उससे दिया गया प्रश्न देखेंगे, क्या है कि गाछ विरज का क्या अर्थ होता है, तो पेड़ पौधा, ठीक है ना। साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर। क्या है, गाछ विरज के क्या नहीं होते हैं, तो गाछ विरज के क्या नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं गाछ विरज के। 31 नंबर देखेंगे, क्या है, गाछ विरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। गाछ विरज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, ये करते हैं तो जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्या है, 4 नंबर प्रश्न, माटी कब मर अच्छा पेड़ कब मर जाता है, तो पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाता है। चलिए, आगे देखेंगे, फिर से पद्यांश दिया हुआ है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे आंसर मारना है, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट आंसर मारते हैं। क्या है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा लक्ष्य। आदि दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन यानी कि फूल भी मानते हैं। जब प्रतीक का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा लक्ष्य तक। धनुष से छूटता है बाण, कब मर में मग में ठहरता है, देखते ही देखते वह लक्ष्य तक ही भेद करता है। लक्ष्य के प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा लक्ष्य तक। बस वही है पथिक जो पथ पर नियंत्रण अक्सर हो, सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती। आगे क्या दिया गया है कि कालिया का नासा करती ज्योति जगमग जगमग करती, ठीक है ना। आगे क्या है, ज्योति के हम पुंज, फिर हमको अमा से भीति बीच कैसा लक्ष्य तक। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो धनुष से छूटा हुआ बाण लक्ष्य भेद करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्या है, प्रश्न संख्या 6, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो सुमन यानी कि फूल मानते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्या है, बाल रवि की किरणें कैसी थी, तो स्वर्ण जैसी थी। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या है, कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना, ठीक है। आगे देखेंगे, क्या है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित होते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे 10 नंबर, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो कौन सी क्रिया है, तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है यानी कि इसमें क्रिया अकर्म कर्ता दोनों उपस्थित होते हैं, ये कहला जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे देखें 11 नंबर प्रश्न, किसान खेत जोत रहा है, इनमें से क्रियापद कौन है, तो किसान खेत जोत रहा है, ठीक है ना, यानी क्या कर रहा है, जोतने का काम कर रहा है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा, जोत रहा है। आगे देखेंगे, क्या है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा
रमेश हंस रहा है। 13 नंबर देखेंगे क्या है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा वस्त्र क्या होता है, दूसरा अर्थ आकाश। आगे देखेंगे क्या है 14 नंबर, निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि सफेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो क्या अनेकार्थी शब्द नहीं हो जाएगा, श्याम। ठीक है ना, श्याम जो है सफेद का या श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो जाएंगे, अथवा। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है, पता नहीं वह डैश चला गया, सही अव्यय है, तो कब चला गया। ठीक है ना, क्या भरा जाएगा, कब। 17 नंबर देखेंगे, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। ठीक है ना, आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, जो प्रतिदिन है वो कौन सा समास है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव। आगे देखेंगे क्या है, निम्न में बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो लंबोदर। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे क्या है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तरी वाच्य है। ये चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, क्या है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मारा एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ठीक है ना, आगे देखें क्या किस नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो एगो बेटा था, एकलौता बेटा। ठीक है, 22 नंबर देखेंगे क्या है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त और बोदा। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है, फादर को जहरवाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसका रोगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों। ठीक है, तो 23 नंबर देखें क्या है, फादर बुल्के का मृत्यु किस रोग से हुआ, तो जहरवाद यानी कि जहर खाने से हुआ था। ठीक है ना, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, विधान का अर्थ होता है तो नियम होता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे पाठी से लिया गया है, क्या है, हमरो हरि हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नादन उस यह दृश्य करी को पकड़ी जागत सोवत स्वयं दिवस निशी कन्हे कान्हे जारी जकरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या है, गोपियां की दिशा किस पक्षी की तरह हो गई थी, ये हारिल पक्षी की तरह हो गई थी। 26 नंबर देखेंगे क्या है, यह नंद नांदन किसे कहा गया है, तो ये कृष्ण को कहा गया है। आगे देखेंगे क्या है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या यह पद्यांश किस कविता का अंश है, तो ये हो जाएगा उत्साह का अंश है। देखेंगे क्या है 28 नंबर, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है, तो पूरा आकाश को घेरने के लिए कह रहा है। आगे देखें क्या कैप्टन कौन था, तो कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला कैप्टन था। आगे देखेंगे क्या है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, तो लेखक जो था खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया था, तो आत्म सम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है, बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। ठीक है, तो अजमेर में बीता था। बहुत ही स्पीड ये मैं एक कर करके बता रहा हूँ। ठीक है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं 1 से 2 सेट आप लोगों के लिए करवाऊंगा और उसी के अंदर ही प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, क्या 33 नंबर, परशुराम के गुरु कौन थे, तो शिव थे। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो मैथिली में यात्री के नाम से प्रसिद्ध है। मृग तृष्णा का अर्थ है, तो ये हो जाएगा छलावा या धोखा। ठीक है ना, क्या होता है, गर्मियों में सूखे दूर दूर तक दिखाई देता है पानी, लेकिन जाने पर पानी नहीं दिखाई देता है। मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है, तो मुख्य गायक की आवाज होती है चट्टान जैसी भारी।
ठीक है ना। आगे देखेंगे क्या है, भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। आगे देखेंगे क्या है, कभी कभी बच्चे किस का जुलूस निकालते थे, तो बरसात का, ठीक है ना, बारात का, क्या, बारात का जुलूस निकालते हैं। जोंज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी, ये दिल्ली में। गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, तो ये सिक्किम की राजधानी है, ठीक है ना। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट भी आई प्रश्न, जो आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।